नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। अज्ञानी और लालची लोगों से कैसे बचें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 26 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। न बुद्धि भेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है न बुद्धि भेदन जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां। संधि विच्छेद करते हैं। न यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। बुद्धि भेदम का संधि विच्छेद कैसे होगा? बुद्धि धन भेदम जनयेत अज्ञानां का संधि विच्छेद कैसे होगा? जनयेत धन अज्ञानां कर्म संगिनां का संधि विच्छेद कैसे होगा? कर्म धन संगिनां। हिंदी अर्थ करते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, बुद्धि भेदन का अर्थ होता है बुद्धि का भेदन, जनयेत अज्ञानाम का अर्थ होता है उत्पन्न करे अज्ञानी लोगों का, कर्म संगिनाम का अर्थ होता है जो सकाम कर्म में आसक्त है। ठीक है, श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। संधि विच्छेद करते हैं। जोषयेत सर्वकर्माणि का संधि विच्छेद कैसे होगा? जोषयेत धन सर्व धन कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। जोषयेत सर्वकर्माणि का अर्थ होता है नियोजित करे सारे कर्म, विद्वान व्यक्ति युक्त तत्पर अभ्यास करते हुए। तो आज हमने तीसरे अध्याय का 26 नंबर श्लोक देखा, उसके साथ संधि विच्छेद देखा, उसके साथ संस्कृत शब्द का हिंदी शब्दशः अर्थ देखा। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी श्लोक बोलने का सराव अच्छे से हो जाए। ठीक है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां, अर्थात नहीं बुद्धि का भेदन उत्पन्न करे किनका? अज्ञानी लोगों का, जो सकाम कर्म में आसक्त है, जो कर्म फल में आसक्त रहते हैं, उनका क्या करना है? बुद्धि का भेदन नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम उनको समझाने के लिए जाते हैं लेकिन वो ही हमारी बुद्धि का भेदन करते हैं। वो दूसरे लाइन में बताया है जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। तो हमें नियोजित करके सारे कर्म विद्वान व्यक्ति की तरह तत्पर अभ्यास करते हुए करना है। ऐसे समय में अज्ञानी लोगों से कैसे बचना है, ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं बुद्धि का भेदन उत्पन्न करे अज्ञानी लोगों का, जो सकाम कर्म में आसक्त है। अगर वो लोग तुम्हारा बुद्धि भेदन करते हैं तो नियोजित करे सारे कर्म विद्वान व्यक्ति, क्या कर कर? अभ्यास करते हुए तत्पर यानी स्थिर रहकर। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। श्लोक कैसे याद रखें? विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं। और विजुअलाइजेशन में 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, आपको भी 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करना है।
कृपया करके सभी लोग आंखें बंद कीजिए। हाँ ठीक है। अब आप सभी लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है। आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हो। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं कि नहीं बुद्धि का भेदन उत्पन्न करे अज्ञानी लोगों का जो सकाम कर्म में आसक्त है। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं भगवान। नहीं बुद्धि का भेदन उत्पन्न करे अज्ञानी लोगों का जो सकाम कर्म में आसक्त है, अर्थात जो कर्म फल की आसक्ति में लीन रहते हैं, उनका क्या नहीं करना है, बुद्धि का भेदन। बाद में क्या बोलते हैं, नियोजित करे सारे कर्म विद्वान व्यक्ति अभ्यास करते हुए। अगर ऐसे लोग, आसक्ति वाले लोग आपके पास आते हैं तो आपको नियोजित करना है। क्या? आपके जो सारे कर्म है, सारे आपकी जो दिनचर्या है, उसको नियोजित करना है। उसको विद्वान व्यक्ति बोला है। और ये जो नियोजित करना है सारे कर्म, ये किस द्वारा करना है? अभ्यास के द्वारा करना है। मतलब आज किया, कल किया, परसों किया, फिर चौथे दिन किया, पांचवें दिन किया। ये अभ्यास आपको जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक कर्मयोग का अभ्यास आपको करना है। अगर ये अभ्यास आप नियमित करते हैं तो अज्ञानी व्यक्ति आपका बुद्धि भेदन नहीं करेंगे। तो अज्ञानी लोगों से कैसे बचना है, ठीक है ना? समझ गए आप कि आपके जो सारे कर्म है उसको नियोजित करना है, यानी कि आपको प्लानिंग करनी है। एक पेपर पे सुबह उठने से आप सोने तक क्या क्या कर्म करोगे, उसको क्या बोला गया है? विद्वान व्यक्ति बोला गया है। और जो आपने जो प्लानिंग की है उसका क्या करना है? हर रोज अभ्यास करना है। अगर आप ऐसे अभ्यास करते हो तो जो अज्ञानी आसक्ति वाले लोग हैं आपकी बुद्धि का भेदन नहीं करते। ठीक है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञान है ये। अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अब आप आंखें खोल सकते हो और जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है इस श्लोक के बारे में, उसको ये वीडियो पॉज कीजिए और पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आज आपको मिला है। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी सारी बुरी आदतें होती है ना, ये आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स और आपके अज्ञान की वजह से होता है। और अगर आपके सारे कर्म जो दिनचर्या है उसकी एक सूची बनाकर उसका हर रोज अभ्यास करते हैं, तो कोई भी मित्र, कोई भी आपका अज्ञानी परिवार का सदस्य और आपके अंदर जो अज्ञान है वो आपका बुद्धि भेदन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा कि हमारे जो नित्य कर्म होते हैं ये हमें किसी पन्ने पर लिखकर उसका अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपने मोटिवेशन स्पीकर से भी सुना होगा कि दिनचर्या बनाओ, दिन की प्लानिंग बनाओ, लाइफ की प्लानिंग बनाओ। ये हम भी आगे देखेंगे, लेकिन इसका सृजन जो है, इसका जो निर्माण है वो इसी श्लोक से आया है। लेकिन इस श्लोक में एक स्टेप्स और है। अगर आप आपके नियमित कर्मों की सूची बनाएंगे, जो कर्मफल में आसक्त होते हैं वो आपका बुद्धि भेदन नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि आपका जो कर्म है वो नियोजित कर्म की सूची है और उसका अभ्यास, ये शब्द जरूर याद रखना, अभ्यास। सूची तो कोई भी बनाता है, आप भी बना लोगे, अब तक बना भी ली होगी, 100 सूची बनाई होगी आपने, लेकिन अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करना बहुत ईजी है, लेकिन उस कर्म को करते रहना बहुत कठिन होता है। इसके लिए उसको ज़रूरत है अभ्यास की। इसलिए आपके माता पिताजी भी पहले बोलते थे ना, स्टडी करो, बोलते थे, नहीं अब भी बोलते हैं स्टडी करो स्टडी करो, लेकिन पहले क्या बोलते थे? अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो। अभ्यास वो चीज़ है दोस्तों, उससे आप कभी भी विचलित नहीं हो सकते किसी भी वस्तु से। इसलिए ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में इसको ज़रूर उतारिए। इस तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चाणक्य नीति सीखनी है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।